श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्यतिपात योग, इस योग की नई तारीख और समय, इस योग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस योग में कौन कौन से धर्म कर्म करने चाहिए, उन धर्म कर्म का कितना पुण्य और ये पुण्य कितने समय तक मिलता रहेगा। अस्तु, तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यतिपात योग की नई तारीख और समय। तो व्यतिपात योग प्रारंभ होता है तारीख 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन। ये प्रातःकाल सुबह 10:38 से प्रारंभ होता है और व्यतिपात योग पूर्ण होगा तारीख 5 अगस्त 2024 सोमवार सुबह 10:38 पर। तो ये समय भारतवर्ष के लिए है। भारतवर्ष में जो मनुष्य रहते हैं उनके लिए बताया। भारत के बाहर जो मनुष्य रहते हैं उनको स्थानिक पंचांग देखकर व्यतिपात योग का समय प्राप्त कर लेना चाहिए। अस्तु, तो मैंने व्यतिपात योग की नई तारीख और समय बता दिया। अब इसकी उत्पत्ति की कथा सुनिए। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे सब व्रत के विषय में जान लिया, लेकिन व्यतिपात योग के व्रत, उसका फल और उसका उद्यापन, इसके विषय में आप मुझे बताइए। वही बात बताई जो सुखदेव परमहंस के पूछने पर व्यास जी ने बताई और पृथ्वी देवी के पूछने पर जो भगवान श्री वराह ने बताई। तो हुआ ऐसा कि एक बार, अब इसकी उत्पत्ति की कथा सुना रहे हैं। तो चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी, देवगुरु बृहस्पति, उनकी पत्नी तारा, इसका अपहरण कर लिया किसी कारणवश। तो जब सूर्य ने कहा चंद्रमा से कि तुम तारा बृहस्पति जी को वापिस लौटा दो, और चंद्रमा ने मना कर दिया, बल्कि क्रोध युक्त आंखों से सूर्य की ओर देखा। तो सूर्य ने भी प्रतिसाद में क्रोधपूर्वक आंखों से चंद्रमा की ओर देखा और इन दोनों की क्रोधपूर्वक दृष्टि से एक भयंकर पुरुष का जन्म हुआ। अब सूर्य चंद्र ने उस पुरुष को जो आशीर्वाद दिया वो आप सुन लीजिए संक्षेप में। वैसे कथा बहुत डिटेल में शास्त्र में वर्णित है, मैं आपको कुछ अंश सुना रहा हूं। तो सूर्य चंद्र ने व्यतिपात को नाम दिया कि तुम्हारा नाम व्यतिपात ऐसा होगा, सर्व योग का तुम स्वामी बनोगे। तुम्हारे आने के समय कोई शुभ कार्य नहीं होगा, लेकिन जो मनुष्य तुम्हारे आने के समय पूजा पाठ, मंत्र,
स्तोत्र, दान, ये जो कुछ भी पुण्य कार्य करे वो हमारी कृपा से अनंत गुना होगा। तो इसीलिए व्यतिपात योग में जो कुछ भी मनुष्य धर्म कर्म करे वो अनंत गुना हो जाता है। अब ये अनंत गुना यानी हम लोग तो जैसे धन है, दान में धन की भी आवश्यकता है। धन से जो सामग्री चाहिए, जो पदार्थ, जो वस्तु, जो द्रव्य चाहिए वो मिल सकता है, मिलता है। तो अनंत तो धन है नहीं किसी भी मनुष्य के पास, जो मायाबद्ध जीव है उसके पास। तो यहाँ व्यतिपात योग में जो कुछ भी हम दान करें, थोड़ा भी श्रद्धा पूर्वक, तो उसका फल अनंत गुना हो जाएगा। अब कब कब कितना कितना पुण्य अधिक होता है, कौन कौन से योग में, समय में, तिथि पर, ये सब मैंने डिटेल से बोल दिया है। व्यतिपात योग के कुछ 8-10 भाग मेरे ख्याल से इसी मौर्य श्याम चैनल में मैंने बोल दिए हैं। अस्तु, तो व्यतिपात योग में दान तो जितना करे, थोड़ा भी क्या दान करे, जो सात्विक पदार्थ हम सब उपभोग करते हैं, जैसे अन्न है, भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जी है, जैसे जल है, वस्त्र है, तो इसका दान अवश्य करे और श्रद्धा पूर्वक करे। अब दान किसको करे? ब्राह्मणों को और जिनको परम आवश्यकता है। तो दान का विषय जब मैं डिटेल से लूंगा तब मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा कि किसे दान करना है और क्यों। अभी आप इतना समझ लीजिए, आप यथाशक्ति, यथा श्रद्धा अन्न का और जल का दान अवश्य करें। और 2 दीपक दिए भगवान के सन्मुख अर्पण करें, मंदिर में, घर में, पीपल की जड़ में, तुलसी के जड़ में, तो इसका भी दान करें। और प्रत्येक दान के साथ दक्षिणा भी धन के स्वरूप में देनी चाहिए, ये भी आज्ञा है शास्त्र की। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। आप यथाशक्ति, यथा श्रद्धा व्यतिपात योग में धर्म कर्म करें। तो मैंने थोड़ा सा निवेदन कर दिया शास्त्र की आज्ञा का। अब मनुष्य चाहे तो शास्त्र की इस आज्ञा का पालन कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।